देखिए जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, वो पेशे के एतबार से डॉक्टर थे। लेकिन फ़िल्म मेकिंग उनका भी शौक़ था। तो वो बनाना तो मुझे डॉक्टर चाहते थे, लेकिन मैं नालायक जो है ना एफ़एससी ना कर सका। तो फिर मैं प्राइवेट एफ़ए किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, वहीं से पॉलिटिकल साइंस में और पंजाबी में मास्टर किया। तो फिर बाकायदा जो है मैं मुमताज़ अली ख़ान साहब का असिस्टेंट हुआ। तो मैंने कुल 2-3 फ़िल्में असिस्ट की और पहली फ़िल्म जो है वो मैंने प्रोड्यूस की घूँघट। जो मेरा टारगेट था, जो पैशन था, वो डायरेक्टर था, लेकिन मैं वो तमाम प्रोसेस से गुज़रना चाहता था। फिर मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट भी करते थे। तो वो सारे प्रोसेस से गुज़र के पहली फ़िल्म घूँघट जो है वो मैंने प्रोड्यूस की। और आप सोलो प्रोड्यूसर थे घूंघट के? नहीं, उसके साथ मेरे साथ पार्टनर भी अच्छा। थे। तो सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे। तो घूँघट एक सुपर हिट फ़िल्म साबित हुई, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। वो उस वक़्त जो स्टार सिस्टम था उसके बिल्कुल ही जो है ना वो एक मुख़ालिफ़ वो थी। नए लोग उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए। अरबाज़ ख़ान उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर एक सायरा ख़ान लड़की थी जो बाद में टीवी पे बहुत उसने नाम कमाया, वो थी। अंदलीब थी और शान का कमबैक हुआ उस फ़िल्म में। फिर साइमा बेगम का जो सारे है वो सुपर हिट उर्दू स्टार्स। सिनेमा की तरफ जो है ना उनका वो था रुख, वो इसी फ़िल्म से हुआ। तो इस हवाले से जो है ना वो एक अहमियत रखती है, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ में उसमें रिश्ते भी जन्म लिए उस फ़िल्म में। तो वो फ़िल्म हिट हो गई। उसके बाद फिर मेरी दूसरी फ़िल्म थी निकाह। सैयद नूर और साइमा की तरफ इशारा है जब रिश्तों की बात करते हैं। जी, माशाअल्लाह अल्लाह उनका ये रिश्ता कायम रखे। ये आगाज़ उसी फ़िल्म से हुआ और था। आपने जो आगाज़ किया पहली प्रोडक्शन से और स्टोरी राइटिंग और एज अ डायरेक्शन, सैयद नूर के साथ तमाम सुपरस्टार्स, अब हम देखते थे सुपरस्टार्स बन चुके हैं तमाम के तमाम। देखिए सैयद नूर साहब जो है वो मैं समझता हूँ कि वो खुद स्टार है। डायरेक्टर्स के अंदर भी स्टार होते हैं, ठीक है? जिनको एक्टर्स की उस हद तक ज़रूरत नहीं होती जो कि एक नॉर्मल आम डायरेक्टर को होती है। वो उनका अपना एक टैलेंट है, उनका एक अपना अंदाज़ है, फिर उनकी जो एफ़र्ट्स हैं टुवर्ड्स अपलिफ्ट पाकिस्तानी सिनेमा को अपलिफ्ट करने में, वो काबिल सताइश है। घूंघट प्रोड्यूस की आपने, जी, कामयाब फिल्म हुई। जी। फिर उसके बाद? उसके बाद निकाह जी, हम्म, निकाह संगीता बेगम डायरेक्टर थी। हम्म, तो उसमें शान और रीमा और शान की आपस में लड़ाई थी। हम्म। उस ज़माने में जी, तो रीमा नहीं करना चाह रही थी। तो बहरहाल वो कैसे उनको मनाया फिर आपने? ये कोई मुश्किल नहीं होता किसी भी आर्टिस्ट को कन्विंस करना। और रीमा बड़ी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट है और स्क्रिप्ट सामने हो तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे इंसान जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है कॉम्प्रोमाइज़ अच्छे कर काम लेते के हैं। लिए। उसका स्क्रिप्ट अच्छा था, स्क्रिप्ट अच्छा लगा उन्हें, तो दोनों ने काम किया और माशाल्लाह उनके कैरियर की वो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा, बेहतर बड़ी फिल्म बनी है। खामोशी से आप प्रोड्यूसर बन के, फाइनेंसर बन के आप फिल्में हम्म, प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म। और किसी को अंदाजा नहीं था इस बात का, ना सैयद नूर साहब को, ना संगीता को, ना रीमा को, ना शान को, कि ये प्रोड्यूसर जो हैं ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। नहीं, उनको मेरे पैशन का तो पता था, सैयद नूर साहब को भी मेरे पैशन का पता था और फिर मेरी बैकग्राउंड का भी पता था। मैं मुमताज़ अली ख़ान साहब के साथ असिस्ट करके आया था, तो संगीता बेगम को भी पता था। बल्कि मुझे डायरेक्टर बनाने में संगीता बेगम का बड़ा हाथ है। हम्म, उन्होंने बड़े मुझे मौके दिए। हम्म, ठीक है? एक सपोर्ट होती है ना हम्म, कि चलें करें आप, हम्म, किस तरह करेंगे, हम्म, क्या करेंगे, करके दिखाएँ। हम्म, तो उस हवाले से संगीता बेगम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। हम्म। और निकाह जो है उसका रिस्पांस भी घूंघट की तरह बहुत जी, अच्छा रहा। थैंक गॉड वो भी बहुत बड़ी हिट हुई।
ना उसके बाद फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ और मैंने फिल्म जो है रुखसती एज ए डायरेक्टर जो है उसका आगाज़ किया। तो बड़े शौक से वो फिल्म बनाई, बड़े पैशन से फिल्म बनाई, लेकिन एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो मेरी पहली फिल्म थी, वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मेरी एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म रुखसती थी। रुखसती। और किन डायरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कर रहे थे पहले और उनके काम को देख रहे थे, और फिर प्रैक्टिकली आप तो मैदान में आ गए ना, आपने प्रोडक्शन की और एक एक सीन आपके सामने फिल्म बंद भी हो रहा है और आप प्रोडक्शंस भी देख रहे हैं और डायरेक्शन भी देख रहे हैं, कैमरा रखना भी देख रहे हैं। तो इसके अलावा जो है किसी को फॉलो कर रहे थे आप? जी, फॉलो मैं नजरुल इस्लाम साहब को ही किया। यानी इंस्पिरेशन आपने इनसे ली? जी, मैं जो एक फिल्म मेकर बनने का मेरा ख्वाब भी था जो है, वो मैंने बंदिश फिल्म उनकी देखने के बाद जो है ना, मेरे अंदर ये एक उमंग जागी थी कि मैं भी फिल्म मेकर बनूं। तो फिर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के जो लेजेंड्स हैं उनका काम देखते हुए परवेज़ मलिक साहब मुझे बहुत पसंद थे। उनका जो काम है, उनका जो कंटेंट उनका इतना अच्छा होता था, उनका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा होता था। फिर पंजाबी में हैदर चौधरी साहब और हसन अस्करी साहब, तो वो तो मुझे हमेशा ही अच्छे लगे हैं। वो डायरेक्टर भी थे और दानिश्वर भी थे, और हमने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जो वो डिज़र्व करते थे। वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत आगे की सोच के वो डायरेक्टर थे। आप एस्थेटिकली अच्छे हो सकते, बहुत से डायरेक्टर हैं। स्पेशलिटीज़ क्या थी उनकी? मैं नजरुल इस्लाम साहब जो है ना, वो एक रोमांटिक सोशल शादी के बाद का एक रोमांस जो है उसके ऊपर उन्हें दस्तरस थी, और उनका जो ज़ौक़े जमाल है, उनके एस्थेटिक सेंस, उनके म्यूज़िक सेंस और उनका जो स्क्रीन जो थी वो अपना एक अलग थी। और ये बंगाली डायरेक्टर्स जितने भी हैं, चाहे सत्याजीत रे हो, चाहे ऋतिक घाटे को, या एहतशाम साहब हो, या हमारे बांग्लादेश के जो डायरेक्टर थे ज़हीर रेहान साहब, वो इनका एक अपना एक स्कूल है, एक बंगाली स्कूल जो है ना, वो एक बड़ा रियलिस्टिक है। अगर कमर्शियल फिल्म भी वो बनाते हैं तो वो बड़े धीमेपन से और बड़े रियलिस्टिक अंदाज से बनाते हैं। तो वो नजरुल इस्लाम साहब को वो चीज़ें बड़ी मुमताज़ करती थी दूसरों से। जो हसन अस्करी साहब है, हसन अस्करी साहब ऑलराउंडर थे। उन्होंने वहशी जट भी बनाई, उन्होंने सलाखें भी बनाई, उन्होंने दूरियाँ भी बनाई। मोहम्मद अली साहब बहुत अजीम आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क के लेजेंड थे वो। जो काम अस्करी साहब की फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने किया है, उसकी आप मिसाल ले लें, सलाखें, बाबरा शरीफ, और मोहम्मद अली साहब की एक यादगार परफॉर्मेंसेस हैं दोनों की अपने घर है। इसी तरह आप दूरियाँ फिल्म ले लें, दूरियाँ में मोहम्मद अली साहब और शबनम बेगम वो शाहकार है। इसी तरह रानी बेगम के साथ मोहम्मद अली साहब और हसन अस्करी साहब, किनारा फिल्म। तो वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कैरेक्टर्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो लोग सरायत कर जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो उन डायरेक्टर से माजी की एक सुपर हिट सलाखे के बाद आपने कैसे फैसला कर लिया कि मैं सलाखें बनाऊंगा? और इतना एक मुश्किल चैलेंज था, जाहिर बात है, सलाखें बनाना। माजी में एक इतना उसी टाइटल से एक शाहकार फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी। अच्छा, उसमें जो है मेरे स्क्रिप्ट को जो है ना, ये नाम बहुत सूट करता था। जिस मौजू पे मैं वो फिल्म बनाना चाह रहा था, वो मौजू के साथ बहुत रिलेट करता था। तो कुछ ये भी आप कह लें कि कहीं ये था, मुझे वो फिल्म जो है अस्करी साहब वाली भी बेहद पसंद थी। तो इस उससे जो है ना उसका नाम अच्छा, लेकिन जी प्लीज, उसमें ज़ारा शेख और अहमद भट्ट का डेब्यूट था, बहुत से अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उस तरह से वो लोग हिट नहीं हुए। क्या वजह थी? वो बहुत हिट हुई है, फिल्मी करियर जो था वो उस तरह से आगे। ज़ारा का डेब्यू नहीं इस फिल्म से हुआ। ज़ारा जो है वो अपना तेरे प्यार में से आई, ठीक है। ज़ारा की जो मेजर हिट फिल्म्स हैं वो तेरे प्यार में और सलाखें हैं। सलाखें उस दौर में उसका जो बिजनेस किया है वो आज 50 करोड़ के बराबर है। और ऐसी फिल्म जिसके अंदर कोई स्टार नहीं है, वह शान हमारे मुल्क का सुपरस्टार उस वक्त भी था, आज भी वो है, ठीक है।
अब शान के बगैर उस वक्त फिल्म बनाना जो है ना वो सोच भी नहीं सकता था कोई। तो मुझे प्रोफेशनल प्रोड्यूसर मिले, तो वो फिल्म बन गई। तो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक अच्छी फिल्म के लिए।